सभी का इंतजार खत्म होने वाला है क्योंकि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा शिव महापुराण की कथा 1 नवंबर से शुरू होने वाली है। बहुत दिनों से गुरुजी की कोई लाइव कथा तो नहीं आई है, पर आपको सोमवार के दिन गुरुजी के बताए 11 उपायों को इस वीडियो में हम करके दिखाएंगे। सभी उपाय उपयोगी हैं और कभी न कभी आपको इनकी जरूरत पड़ती ही है, इसलिए वीडियो आप अंत तक देखिएगा ताकि सभी उपयोगी जानकारी आपको अच्छे से समझ में आ सके। बढ़ते हैं पहले उपाय की ओर। रोग मुक्ति के लिए आपको सोमवार के दिन सुबह या शाम कभी भी शिवलिंग पर एक बेलपत्र अर्पित कर देना है। इसके बाद आपको इसी बेलपत्र के ऊपर 1 कलश साफ जल अर्पित कर देना है। बेलपत्र अर्पित करते समय और जल अर्पित करते समय आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण भी करना है। और बेलपत्र अर्पित करते समय इस बात का ध्यान रखें कि बेलपत्र की जो डंडी रहेगी वह जलाधारी की ओर हो। जल अर्पित करने के बाद कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए जलाधारी से आ रहे जल को औषधि रूप में प्राप्त करना है और उसका आचमन दिन में 3 बार कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए करना है। छोटी से लेकर बड़ी सभी प्रकार की बीमारियों का अंत होना निश्चित है। बढ़ते हैं दूसरे उपाय की ओर। अगर आप शिवलिंग पर चढ़ी हुई कोई चीज को औषधि रूप में प्राप्त करके उसका आचमन करने वाले हैं तो इस जानकारी को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है आप शिवलिंग पर कहीं से भी बेलपत्र को उठाकर नहीं खा सकते। मतलब जलाधारी में या शिवलिंग के आजू बाजू में कहीं पर कोई बेलपत्र रखी हो उसको उठाकर आप आचमन नहीं कर सकते। आपको सिर्फ और सिर्फ शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र का ही आचमन करना है। मतलब जहां से हमने आपको बेलपत्र को उठाकर दिखाया है आपको वहीं से बेलपत्र को औषधि रूप में प्राप्त करके आचमन करना है। बढ़ते हैं तीसरे उपाय की ओर। कोई एग्जाम, अब चाहे कोई एंट्रेंस एग्जाम हो या फिर कोई कॉलेज या स्कूल का एग्जाम हो जिसमें आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, इंटरव्यू में सफलता प्राप्त करने के लिए, नौकरी प्राप्त करने के लिए इस उपाय को आपको करना है। जिस दिन आप घर से निकल रहे हो उपाय भी आपको उसी दिन सुबह करना है। आपको 2 काली मिर्च लेकर शिव मंदिर में जाना है। पहली काली मिर्च आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। काली मिर्च अर्पित करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करें। इसके बाद दूसरी काली मिर्च उसी मंदिर की देहरी में अर्पित कर देना है। यहाँ पर भी अर्पित करते समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते रहें। इसके बाद मंदिर से बाहर निकलते समय आपको अपना उल्टा पांव पहले देहरी के बाहर रखना है, जैसा आप वीडियो में देखकर समझ सकते हैं। और इसके बाद आपको सीधे उस एग्जाम या इंटरव्यू के लिए निकल जाना है। आपको निश्चित सफलता मिलेगी। बढ़ते हैं चौथे उपाय की ओर। नौकरी नहीं मिल रही हो, उन्नति नहीं हो रही हो, व्यापार में बहुत उतार चढ़ाव हो रहे हो, तो आपको प्रत्येक सोमवार को कभी भी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए एक धतूरा अर्पित कर देना है। धतूरा अर्पित करते समय इस बात का ध्यान रखें कि धतूरे की डंडी आपके विपरीत ओर हो। 3 से 4 सोमवार उपाय करके देखिएगा, नौकरी भी मिलेगी और व्यापार में भी लाभ मिलना निश्चित है। बढ़ते हैं 5वें उपाय की ओर। सोमवार के दिन शाम के समय या सुबह के समय कभी भी एक बेलपत्र में पीला चंदन या लाल चंदन लगाकर थोड़े से अक्षत लगाकर शिवलिंग पर अर्पित करना शुरू कर दो। जिस उद्देश्य के लिए, जिस मनोकामना को मन में रखकर आप यह उपाय कर रहे हैं, आप यह शिव पूजन कर रहे हैं, वह निश्चित पूर्ण होती है। बढ़ते हैं 6वें उपाय की ओर। जीवन में बहुत परेशानियां हो और कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा हो, एक के बाद एक मुश्किलें सामने आती ही जा रही हो, तो महादेव को पकड़ लो। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए एक सफेद पुष्प शिवलिंग पर अर्पित करना शुरू कर दो। इसके बाद शिवलिंग पर 1 कलश साफ जल अर्पित कर दो। आप चाहो तो सफेद फूलों से भोलेनाथ का श्रृंगार भी कर सकते हो। सफेद पुष्प से महादेव का श्रृंगार करने वाले के जीवन की सभी परेशानियां दूर होना निश्चित है। बढ़ते हैं 7वें उपाय की ओर। आप सोमवार के दिन शिवलिंग पर 1 कलश जल अर्पित कर रहे हो, काफी अच्छी बात है, पर अगर आप भोलेनाथ की शिवलिंग का श्रृंगार भी करेंगे तो भोलेनाथ आपके जीवन को संवार देंगे। आपको बस इतना करना है, शिवलिंग पर 1 कलश साफ जल अर्पित करने के बाद चंदन का उपयोग करते हुए एक त्रिपुंड बना देना है। इसके बाद इसी त्रिपुंड के ऊपर थोड़े से अक्षत छोड़ देना है, अर्पित कर देना है। इसके बाद आप चाहो तो शिवलिंग पर अबीर और भांग को भी अर्पित कर सकते हैं। बढ़ते हैं 8वें उपाय की ओर। सोमवार का दिन अगर आप शिवलिंग पर 1 कलश साफ जल अर्पित करते हो तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आप भोलेनाथ के मंदिर में जाकर एक गोल बाती का घी का दीपक भी प्रज्वलित कर देते हैं तो ऐसा करने वाले के जीवन में भोलेनाथ की विशेष कृपा होती है। बढ़ते हैं 9वें उपाय की ओर। जिनका विवाह नहीं हो रहा हो, विवाह में अड़चने आ रही हो, तो उन्हें माता अशोक सुंदरी के स्थान पर पीला चंदन या लाल चंदन लगाकर 7 गुलाब की पंखुड़ियों को अर्पित कर देना है। इस उपाय को करते समय आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और तुमरुका जी का भी नाम ले सकते हैं। बस इतना ही करना है। यह उपाय आप 2 से 3 सोमवार करके देखिएगा। 3 महीने में विवाह के लिए अच्छे रिश्ते आने लगेंगे। बढ़ते हैं 10वें उपाय की ओर। अगर कोई मनोकामना बहुत लंबे समय से पूरी नहीं हो रही हो तो आप गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए अनुसार पशुपतिनाथ व्रत रखें। अब पशुपतिनाथ व्रत को कैसे रखना है इसका 11 मिनट का वीडियो मैंने बना दिया है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मेंशन कर दी है। आप उस लिंक में टच करके उस वीडियो को इस वीडियो के बाद जरूर देख लीजिएगा। पशुपतिनाथ व्रत में आपको कब और क्या करना है पूरा समझ में आ जाएगा। बढ़ते हैं 11वें उपाय की ओर।
पति पत्नी में झगड़े हो रहे हो, जरा जरा में लड़ाइयाँ हो जाती हो, बात तलाक तक पहुँच रही हो, तो पति पत्नी के रिश्ते में मधुरता लाने के लिए, मजबूती लाने के लिए आपको यह उपाय करना है। यह उपाय पति पत्नी में से कोई भी एक कर सकता है। आपको एक श्रीफल मतलब एक नारियल लेना है और इस नारियल को आपको अपने पूरे घर में घुमा लेना है। इसके बाद इस नारियल में आपको एक मोली लपेट लेना है और मोली लपेटने के बाद आपको इसको शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग में तुमरुका जी का नाम लेते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए अर्पित कर देना है। बस इतना ही करना है। अगर आपको उपाय पसंद आए हो और मेरी मेहनत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप कीजिएगा।